नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। इस वीडियो में नी कैप डिस्लोकेशन या पेटला डिस्लोकेशन के बारे में देखेंगे। ये यंगस्टर्स में होने वाला प्रॉब्लम है। कभी कभी चोट के वजह से या स्लिपिंग इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। जो घुटने का मेन बोन्स होते हैं दो है। एक तो फीमर बोन कहते हैं जो घुटने के ऊपर होता है, और टिबिया कहते हैं जो घुटने का नीचे होता है। ये पेटला या नी कैप घुटने का एक थर्ड बोन है जो घुटने के सामने या आगे रहता है। ये छोटा वाला हड्डी है, पर इसका फंक्शन काफ़ी ज़रूरी है। घुटना जब सीधा होता है और मुड़ता है, ये नी कैप का मूवमेंट होना चाहिए। ये जो नी कैप है, फीमर बोन या ताई बोन का नीचे पोर्शन में एक ग्रूव रहता है, उसके सेंटर में रहता है, और इसी ग्रूव में ऊपर और नीचे मूव करता है। इसी को पेटलार ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग कहते हैं। जब घुटना में बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग होता है, ये ग्रूव का सेंटर में ये नी कैप मूव करना चाहिए, तभी तो स्मूथ मूवमेंट मिल सकता है। कभी कभी चोट के वजह से, स्पोर्टिंग इंजरीज के वजह से ये नी कैप बाहर निकल जाता है, इसी को डिस्लोकेशन कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट में डायग्राम में है वो जो नी कैप है घुटना का सेंटर में है, और जब डिस्लोकेट होता है ऐसा बाहर निकल जाता है। ये जो ग्रूव से बाहर जब निकलता है, इसी को डिस्लोकेशन कहते हैं। जब डिस्लोकेशन होता है, इसी के साथ लिगामेंट का भी इंजरी हो जाता है। जो ग्रूव में इस नी कैप को सेंटर में रखने के लिए दोनों तरफ लिगामेंट्स है, इसी के वजह से ये नी कैप सेंटर में मूव करता है। जब डिस्लोकेशन होता है, एक तरफ में जो लिगामेंट है वो स्ट्रेच होके टूट जाता है। इसको MPFL लिगामेंट कहते हैं, और ये जब टूटता है MPFL टैर हो जाता है। ये जो लिगामेंट है घुटना को सीधा मूवमेंट करने के लिए या जो पेटला को सेंटर में रखने के लिए ये MPFL लिगामेंट काफ़ी ज़रूरी है। जब ये लिगामेंट डैमेज हो जाता है, ये पेटला बार बार बाहर आ सकता है। इसीलिए जब पहले इंजरी होता है, इस लिगामेंट को रेस्ट देने के लिए घुटना को सीधा रख के ऐसा बेल्ट लगाना ज़रूरी है। यूजुअली 4 से 6 हफ्ते ये बेल्ट लगाने से 80 से 90% लोगों में ये लिगामेंट अच्छे से हील हो जाता है और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं करता है। पर कभी कभी ठीक से रेस्ट नहीं किया है, या हड्डी का शेप इतना कंड्यूसिव नहीं है हीलिंग के लिए, ये जो लिगामेंट है ठीक से हील नहीं होता है। और जब ये लिगामेंट हील नहीं होता है, ये नी कैप या पेटला का रिकरेंट डिस्लोकेशन होता है, मतलब बार बार निकल जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ में यूजुअली निकल जाता है, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं या भाग रहे हैं, तब ये डिस्लोकेशन हो सकता है, बाहर आ जाता है। जब ये बार बार डिस्लोकेट हो जाता है, इसका मतलब है लिगामेंट का हीलिंग नहीं हुआ है, लिगामेंट का टेंशन ठीक से नहीं है। यूजुअली सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। जो लिगामेंट टैर हुआ है, ठीक से हील नहीं हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसलिए ये सर्जरी को MPFL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में एक टेंडन या मसल का एक पोर्शन, हैमस्ट्रिंग मसल का एक पोर्शन को लेके ये जो लिगामेंट के जगह पे रख के उसको बांध लेते हैं। ऊपर नी कैप में भी बांध लेते हैं, नीचे जो फीमर बोन है उसमें एक छेद बना के बायो स्क्रू लगा के फिक्स करते हैं। जब ये सर्जरी हो जाता है, बहुत लोग धीरे धीरे अपना जो नॉर्मल काम में आ जाते हैं, और 95% लोगों में ये रिकरेंट डिस्लोकेशन उसके बाद नहीं होता। तो इन समरी, नी कैप एक छोटा हड्डी है, घुटने के सामने है, और ये कभी कभी डिस्लोकेट हो सकता है। जब डिस्लोकेट होता है, उसका एक लिगामेंट MPFL लिगामेंट डैमेज हो जाता है। जब पहले बार होता है, इसको रेस्ट देने से, वो बेल्ट लगा के रेस्ट देने से ये हील होने का अच्छा चांस है। पर कभी कभी ये बार बार डिस्लोकेशन होता है। अगर बार बार डिस्लोकेशन हो रहा है तो यूजुअली MPFL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, और अच्छा